प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय में बीए पार्ट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल में महासागरों के तापमान का अध्ययन करेंगे। महासागरों का तापमान बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये सभी जीवों को और महासागरों के भिन्न गहराइयों पर उनके वितरण और प्रकारों को बनाए रखने में सहायक होता है। तापमान महासागरीय जल की गति को भी नियंत्रित करता है और स्टैंडर्ड ताप मापियों का उपयोग सतह तापमान को मापने के लिए किया जाता है, जबकि उत्क्रमी ताप मापियों और ताप लेखिकाओं का प्रयोग उप सतह तापमान को मापने के लिए किया जाता है। महासागरीय जल के तापमान का प्रमुख स्रोत सूर्य है। यह सूर्य ताप की प्रक्रिया द्वारा महासागर को गर्म कर देता है, जिसके द्वारा सूर्य से निकलने वाले कम तरंग दैर्घ्य के विद्युत चुंबकीय विकिरणों को महासागर की सतह द्वारा ग्रहण किया जाता है। महासागर के जल का तापमान सूर्य तापमान के अतिरिक्त अनेक प्रक्रियाओं के द्वारा भी होता है। तापमान पृथ्वी के अंदर से महासागरीय की तली द्वारा भी ग्रहण किया जाता है, जिससे संवहन धारा द्वारा सागरों की ऊपरी परतों में वितरित कर दिया जाता है। तापमान में दैनिक तापमान की बात करें तो महासागर के एक दिन के न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच के अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं। समुद्र की सतह पर यह तापांतर बहुत कम यानी कि लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। अधिकतम तापमान लगभग दोपहर में 2 बजे तथा न्यूनतम तापमान प्रातः लगभग 5 बजे होता है। यह अनेक कारकों जैसे आसमान की स्थिति, वायु की स्थिरता अथवा अस्थिरता, समुद्र सतह की प्रकृति आदि पर निर्भर करता है। जब आसमान साफ होता है तो सागर की सतह पर दिन के समय अधिक सूर्य ताप पहुँचता है और साथ ही रात्रि में वायुमंडल में अधिक मात्रा में ताप भी निर्मुक्त होता है। इससे सागर सतह का अधिकतम तापमान और शीतलन होता है, अतः दैनिक तापांतर अधिक होता है। दूसरी तरफ यदि आसमान में बादल हो तो कम मात्रा में सूर्य ताप पृथ्वी तक पहुंचता है, इसलिए बाहर जाने वाली विकिरण भी कम होती है। इससे दैनिक तापांतर कम होता है। यदि वायुमंडल शांत और स्थिर हो तो वायु का कम मिश्रण होता है, अतः दैनिक तापांतर अधिक होता है। समुद्र की स्थितियों के संदर्भ में सागर के जल का स्तरीकरण भी दैनिक तापांतर को प्रभावित करता है। उच्च घनत्व का जल जो सागर सतह के नीचे अधिक गहराइयों में पाया जाता है, ताप के चालन को कम कर देता है, अतः तापांतर कम हो जाता है। यदि हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सागर की सतह के तापमान में दैनिक तापांतर में भिन्नता की बात करें तो अगर मध्यम से ताज़ा समीर चल रही हो तो आसमान में बदली हो तो औसतन तापमान 0.39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। साफ आसमान में 0.71 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम बात करेंगे वार्षिक तापांतर की। महासागर के जल के वार्षिक अधिकतम और न्यूनतम तापमानों के बीच अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। चूँकि सागर का जल गर्म और ठंडा बहुत धीमी गति से होता है, अतः वार्षिक तापांतर बहुत अधिक नहीं होता। महासागरों का वार्षिक तापांतर आने वाली सौर विकिरणों की वार्षिक भिन्नता, महासागरीय धाराओं की प्रकृति और ग्रही पवनों पर निर्भर करता है। अधिकतम और न्यूनतम तापमानों को उत्तरी गोलार्ध में क्रमशः अगस्त और फरवरी में रिकॉर्ड किया जाता है। महासागरों में तापमान के वितरण की बात करें तो सबसे पहले क्षैतिज वितरण लेते हैं। महासागरों के सतह जल का औसत तापमान 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती है, अतः सतह जल का तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होता है। सागर का स्थल और आकार भी तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागर की तुलना में विशाल भूखंडों के साथ संपर्क में होने के कारण अधिक ताप ग्रहण करते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता होने के कारण अधिक एकरूपता है। सनातनी पवनें और महासागरीय धाराएं भी महासागरों के तापमान को प्रभावित करती है। तटवर्ती पवन तटों के निकट गर्म जल को एकत्रित कर देती है, जबकि अपतट पवन गर्म सतह जल को तटों से दूर ले जाती है। मौसम की स्थितियों में स्थानीय भिन्नता जैसे तूफान, चक्रवात इत्यादि भी महासागर के तापमान को प्रभावित करते हैं।
अंतः सागरीय कटक भी महासागरों के तापमान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि कटक के दोनों दिशा में जल का कम मिश्रण हो पाता है। सतह तापमान का अधिकतम मान भूमध्य रेखा के उत्तर में पाया जाता है, क्योंकि तापीय भूमध्य रेखा संभवतः भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित होती है। अब हम बात करें अटलांटिक महासागर में तापमान के क्षैतिज वितरण की, तो अटलांटिक महासागर में बढ़ते अक्षांश के साथ तापमान में गिरावट गर्म महासागरीय धाराओं अर्थात गल्फ स्ट्रीम धारा की उपस्थिति के कारण कम होता है। यहाँ अधिकतम तापमान 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और न्यूनतम तापमान 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच तथा 75 डिग्री दक्षिण अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव के बीच रिकॉर्ड किया गया है। प्रशांत महासागर की बात करें तो औसत वार्षिक तापमान अटलांटिक महासागर का 16.91 डिग्री सेंटीग्रेड और हिंद महासागर का 17 डिग्री से थोड़ा अधिक होता है। हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में रिकॉर्ड किया गया है। यद्यपि महासागर के कुछ परिबद्ध सागरों में भी और भी अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जैसे लाल सागर में 30 डिग्री सेंटीग्रेड और फारस की खाड़ी में अधिकतम 33 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम उत्तरी गोलार्ध में महासागरों के सतही जल के तापमान की बात करें तो जैसा कि सारणी में भी दिखाई दे रहा है इस प्रकार से है। और अब हम बात करेंगे दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों के सतही जल के तापमान की, वो भी PDF नोट्स में उपलब्ध कराया गया है। तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करें, क्योंकि सागर की सतह सूर्य से सीधे सूर्य ताप ग्रहण करता है, इसके सतह जल का तापमान इसकी बढ़ती गहराइयों के जल के तापमान से अधिक होता है। यद्यपि तापमान में कमी का ये दर एक समान नहीं होता। महासागरों के ऊर्ध्वाधर तापमान वितरण की कुछ मौलिक विशेषता है, जैसे कि महासागरीय अभियानों में देखा गया है कि सूर्य की किरणें प्रभावी रूप से सिर्फ सतह से 20 मीटर की गहराई तक का ही वेधन कर सकती है और 200 मीटर की गहराई से परे वह मुश्किल से दिखती है। और गहराई के साथ तापमान में कमी की दर को प्रभावी रूप से 2000 मीटर तक देखा जा सकता है। इसके बाद ये लगभग दर स्थिर हो जाती है। बढ़ती गहराई के साथ तापमान में कमी की दर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर भी परिवर्ती होती है। यह भूमध्य रेखा के निकट ध्रुवों की तुलना में अधिक तीव्र होती है। ऐसा इस कारण हो सकता है कि बढ़ते अक्षांश के साथ महासागरों के सतह का तापमान भी कम हो जाता है और तली का तापमान लगभग समान रहता है। नीचे से जल का ऊपर आना अपवेलिंग भी महासागरों के तापमान में ऊर्ध्वाधर कमी को प्रभावित करता है। परिबद्ध सागरों में खुले महासागर और सागरों की तुलना में अधिक गहराई पर भी अत्यधिक उच्च तापमानों को रिकॉर्ड किया गया, जैसे लाल सागर और भूमध्य सागर में। मुक्त सागरों और परिबद्ध सागरों के बीच एक अंतः सागरीय अवरोध पाया जाता है, जो दोनों ओर से जल को मिश्रित होने से रोकता है। इस प्रकार हमने आज महासागरों में तापमान का अध्ययन किया। धन्यवाद।